आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके क्यूआर को क्रिएट कर सकते हैं, यानी क्यूआर कोड को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने दुकानों में देखा होगा, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, ये सारे क्यूआर लगे होते हैं, या फिर अपने आधार कार्ड में जो क्यूआर देखा होगा उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा ताकि आप भी जावास्क्रिप्ट में एक क्यूआर कोड क्रिएट कर पाए और उसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड कर पाए, आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर पाए। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वेलकम टू लर्न विद S2। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आइए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे सारी चीजें कोड करके देखते हैं, और आप भी अपना लैपटॉप ओपन कर लो ताकि आप भी कोड कर पाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे चलता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन करने वाला हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ क्यूआर कोड नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन करता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड करता हूँ। आप जिस भी कोड एडिटर से फेमिलियर है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप VS कोड यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसको देखें और डाउनलोड करें, क्योंकि डाउनलोडिंग में कुछ थोड़ा सा प्रोसेस होता है जो कि अगर आप क्लिक वगैरह करते हैं, आप इनेबल करते हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद VS कोड का ऑप्शन मिला है। तो ये सारे ऑप्शन आपको इनेबल करने पड़ते हैं ताकि आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली मुझे एक क्यूआर कोड जनरेट करना है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक क्यूआर कोड जनरेट करना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली एक पेज बनाऊँगा। इसमें क्लिक करके मैं एक पेज बना लेता हूँ और इस पेज का नाम मैं सिंपली index.html रखूँगा। index.html नाम से मैंने एक फ़ाइल बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब index.html वाले फ़ाइल के अंदर मुझे सारा काम करना होगा और इसी का यूज़ करके मुझे क्यूआर कोड जनरेट करना होगा। अगर आप VS कोड का यूज़ करते हैं तो आप HTML का जो टेम्पलेट होता है उसको बनाने में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 सेकंड का टाइम लगेगा। आप सिंपली शिफ्ट के साथ 1 दबाएँगे तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो ये देखो, आपका जो HTML का टेम्पलेट है वो बनी बनाई मिल गया। ये सारा VS कोड का फीचर होता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप VS कोड में शिफ्ट हो जाइए। इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। आप इसी VS कोड के अंदर ही आप जैसे अगर पोस्टमैन को रन करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएँगे। यहाँ पे सिंपली एक एक्सटेंशन आता है जिसका नाम है थंडर क्लाइंट। इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप पोस्टमैन को VS कोड के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी बात की बात है, जब हम बैकएंड पे काम करेंगे, API को डील करेंगे, तब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिंपली क्यूआर कोड जनरेट करते हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है, एक क्यूआर कोड जनरेट करना जो कि हमारे स्क्रीन पे दिखे बड़ा सा और सेंटर में दिखे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं एक क्लास लिखता हूँ, सेंटर बॉक्स सेंटर नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। अब इस क्लास के अंदर मैं एक हेडिंग बनाता हूँ, एक हेडिंग लिखता हूँ। हेडिंग नहीं लिखूँगा। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं अपना क्यूआर कोड जनरेट करूँगा। तो क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए होगी। एक तो क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए क्यूआर कोड के अंदर क्या वैल्यू होगी वो चाहिए होगी, और क्यूआर कोड को मुझे कहाँ पे रखना है वो 2 चीज़ें चाहिए होगी। तो सबसे पहले इनपुट टाइप टैग के अंदर ये जो इनपुट फील्ड होता है इसके अंदर इसको मैं हिडन रखूँगा ताकि दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई वैल्यू रहे। HIDDEN हिडन रखूँगा। और इसकी जो वैल्यू होगी बेसिकली हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसी के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि मेरे क्यूआर कोड की वैल्यू क्या होने वाली है। सिंपली हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूँगा, किसी वेबसाइट का नाम लिखूँगा तो उस वेबसाइट का URL आ जाएगा, यानी किसी वेबसाइट का अगर URL डालूँगा तो हम जैसे स्कैन करेंगे तो उस वेबसाइट का URL हमें शो होगा। या फिर जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली लर्न विद S2 लिखता हूँ, लर्न विद S2 ये लिखा, तो मैं जैसे स्कैन करूँगा तो मुझे अपने मोबाइल फ़ोन में लर्न विद S2 दिखाई देगा।
ठीक है। अब ये हमारा इनपुट फ़ील्ड हो गया। अब इनपुट फ़ील्ड होने के बाद हमारा अगला चीज़ आता है जो कि हमें क्यूआर को शो कराना है। क्यूआर को कहाँ पे शो कराना है? एक डिव के अंदर ही तो शो कराना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिव के अंदर शो कराना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा डॉट टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा आईडी ले लेता हूँ। तो आईडी यहाँ पे आईडी क्यूआर कोड नाम से मैंने एक आईडी बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा क्यूआर आ जाएगा और क्यूआर आने के बाद मैं चाहता हूँ कि ना एक डाउनलोड बटन भी हो। नहीं, अभी पहले इतना काम कर लेते हैं, डाउनलोड बटन बाद में दे देंगे कि उस क्यूआर को अगर डाउनलोड करना चाहे तो वो कैसे करेंगे, या फिर ये काम आप भी कर सकते हैं आसानी से। लेकिन उस पे आएँगे बाद में, पहले हमारा क्यूआर तो तैयार हो जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक आईडी ले लेते हैं, ताकि हमारे इस वैल्यू को जब हम क्यूआर कोड बनाएँगे जब हम क्यूआर कोड बनाएँगे, तो उस क्यूआर कोड में क्या वैल्यू जाएगी? ये वाली वैल्यू जाएगी। लेकिन जाएगी कैसे? जब हम उसमें कुछ पास नहीं करेंगे, हम उनको बताएँगे नहीं कि ये जो वैल्यू है ना, क्यूआर कोड तो आप बना रहे हो लेकिन उसमें ये वैल्यू डालना है। तो इस वैल्यू को डालने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि इस वाले घर में, जैसे कि क्या करते हैं, मान लिया आपने क्या किया, आपके एक दोस्त को आपके एक रिश्तेदार के घर में भेजा है और कहा कि मान लिया आपके दोस्त का नाम है शुभम। आप कहते हैं कि शुभम भाई, मेरे उस रिश्तेदार के घर में जाओ और जाके मेरे लिए कुछ लेके आओ, खाने के लिए लेके आओ। अब देखो, अब आपका रिश्तेदार जाएगा तो जाएगा कहाँ? आपको कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा कि तुम वहाँ पे जाओ और उस जगह पे जाके आप ये सामान लेके आ जाओ। तो यहाँ पे बेसिकली हम एड्रेस देंगे। इस यहाँ पे एक आईडी बनाएँगे टेक्स्ट नाम से। ये टेक्स्ट की आईडी, ये हम जब जब भी हमें ये वाली वैल्यू फेच करनी होगी तो हम बताएँगे जहाँ पर लिखा है आईडी ये टेक्स्ट, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ा हुआ है उसको लेके आओ, लाके मैं मुझे दे दो, मुझे क्यूआर कोड जनरेट करना है ताकि मैं उस क्यूआर कोड में ये वाली वैल्यू ले सकूँ, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया कि मुझे क्यूआर कोड बनाना था, जिसके अंदर मुझे ये वैल्यू पास करनी है। अब देखो, क्यूआर कोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली एक बना, मतलब एक क्या है, एक लाइब्रेरी है, उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो उसका एक यूआरएल होगा जो कि सीडीएन लिंक होगा, उसको हमें यूज़ करना है और कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने हैं जिससे हम अपना क्यूआर कोड यूज़ कर पाएँगे। मैं सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जैसे एक फ़ंक्शन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा और जो क्यूआर कोड का लिंक होगा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, ताकि आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप लिंक है, ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखो, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्यूआर कोड चाहिए, मतलब जो फ़ंक्शन होता है वो चाहिए। सबसे पहले हम सीडीएन को लाते हैं। गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने अपने पास रखा हुआ है, मैं वहाँ से आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। मुझे ये वाला सीडीएन, ये देखो, यहाँ पे ये वाला सीडीएन मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब सीडीएन लगाने के बाद मैं फिर से स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा जो भी हम लिखेंगे। स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फ़ंक्शन है जो कि क्यूआर कोड को जनरेट करेगा, वो लिखना है। अब देखो, अगर आप डाउनलोड बटन भी लगाना चाहते हो तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो, इस नाम से मैंने एक आईडी बना लिया और उसको डाउनलोड करने वाला बटन बना दिया। अब देखो, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मैं वन बाय वन सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्यूआर कोड जनरेट करने का एक सीडीएन होता है वो लगा दिया, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं एक फंक्शन बनाया, मेक क्यूआर नाम से एक फंक्शन बनाया है, कॉल बैक फंक्शन। अब देखो, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले क्या पास करेंगे, यूआरएल पास करेंगे। ये यूआरएल का क्या होगा, ये यूआरएल बेसिकली हम बताएंगे कि मुझे एक क्यूआर कोड चाहिए, वो यूआरएल मुझे दे दो। उसके बाद नेम भेजेंगे। यहाँ पे फंक्शन को बना रहे हैं लेकिन अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपली फंक्शन को सिर्फ बना रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो, इसके अंदर क्यूआर कोड क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, एक मेथड लिखा, एक मेथड यहाँ पे हमने बना लिया कि किस नाम से, क्यूआर कोड नाम से मैंने एक मेथड बनाया और उस मेथड के अंदर हमने कुछ सिंपली ये जो
टेक्स्ट है इसको पास किया, ये सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, उसके बाद सेट टाइम इंटरवल का एक फंक्शन रन किया जो कि आधे सेकंड बाद चलेगा। ये जो फंक्शन है ये आधे सेकंड बाद चलेगा और आधे सेकंड बाद हमें डाउनलोड का बटन दिखा देगा वहाँ पे। हमारा डाउनलोड बटन अभी हिडन में है, लेकिन हमारे डाउनलोड बटन को वो शो करा देगा, उसके बाद हमें क्यूआर कोड वहाँ पे दिखाई देगा। अब देखो फंक्शन तो मैंने यहाँ पे बनाया था, अब उस फंक्शन को यूज़ करने की बारी आई है। तो मैंने यहाँ पे उसको यूज़ किया, उसको कॉल किया और कॉल करने के बाद ये देखो मेन काम हमारा यहाँ पे हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और ये जो लिखा है ना ये है आईडी, हैश मतलब आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैश लिखते हैं। टेक्स्ट नाम की एक आईडी है डॉट वैल्यू, यानी ये क्या कह रहा है, इतना सा कोड ये आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जहाँ पर आईडी टेक्स्ट लिखा है उस वाले इनपुट फील्ड में जो वैल्यू है वैल्यू उसको मुझे लाके दे दो, यानी इसके जगह आ जाएगा, यानी लर्न विद S2 जो वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये लिखा गया है, ये बता रहा है बेसिकली कि लर्न विद S2 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस वाले इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी इतने की जगह। और फिर जाके ये जो पार्ट हमने लिखा है ये बेसिकली बता रहा है कि इस नाम से एक क्यूआर कोड जनरेट कर दो। अब देखो सिंपली हमारा इतने से काम हो जाएगा। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारा सिंपली इतने से काम हो रहा है या फिर हमें कुछ और भी काम करना पड़ेगा। तो सिंपली इसको अभी हम रन करने वाले हैं, रन करके देखते हैं। हमने जहाँ पे इसको खोला था यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे बनाया था यहाँ पे ये। अब इसको देखो जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा, एक फ़ाइल दिखाई देगा। जैसे उस फाइल पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो मुझे वो ऑटोमेटिकली क्रोम में या फिर किसी भी ब्राउज़र में ओपन करके दे देगा। ये देखो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मुझे ये क्रोम में ओपन कर, तो रिफ्रेश करने के बाद ये देखो फाइनली हमारा क्यूआर कोड यहाँ पे बन चुका है। ऐसे क्यूआर कोड हमने बना लिया। अब इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हम पास करेंगे वो वैल्यूज़ हमें दिखाई देगा। ये देखो जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आपके इस वाले के अंदर यहाँ पे लर्न विद S2 लिखा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने ये जो क्यूआर कोड बनाया इसके अंदर ये वाली वैल्यू है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस क्यूआर कोड को ना सेंटर में लाऊं तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखो सिंपली मुझे क्या काम करना है, ये जो मैंने बनाया था ना ये सिर्फ उसी काम के लिए ही रखा गया था। तो मैं स्टाइल टैग के अंदर इस क्लास का नाम लिख दिया और इस क्लास को नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी विड्थ डिफाइन करेंगे। विड्थ मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल, विड्थ डिफाइन कर दिया। अब मार्जिन अगर ऑटो कर देते हैं, मार्जिन ऑटो, तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और आप इस कोड को यूज़ करके आप भी क्यूआर कोड ज़रूर क्रिएट करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और ये जो कोड है इतना सा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कॉपी करके पेस्ट करके आप देख सकते हैं। लेकिन ऊपर का जो कोड है ये सिर्फ आपको ही लिखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत कोडिंग नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसको दोबारा अगर क्रिएट करना होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कतें आएगी। तो ये सारे कोड तो आप कॉपी करके कर सकते हैं कहीं से भी, गूगल से भी, लेकिन आपको करना कैसे है वो तरीका पता होना चाहिए। तो सिंपली मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाए होंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।